आने वाले टाइम में बिना किसी रीज़न इस मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि एवरीवन, तो फाइनली DU-SOL के 8 सेमेस्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिज़ल्ट के आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट SOL से मिलने वाले हैं और क्या प्रोसेस उनका रहने वाला है। इसके अलावा जो सेमेस्टर 6 के रिजल्ट्स हैं एज ऑन टूडेज़ डेट 30 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आए नहीं है, लेकिन सेमेस्टर 6 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें, उनके बारे में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फेल हो गए हैं सेमेस्टर 7, 8 या इवन 6 या 5 में, उनके साथ क्या होगा। देखिए, अगर आपका सेमेस्टर 8 में ईयर आ गया है तो ये एग्ज़ाम मई जून 2027 में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर आपका सेमेस्टर 7 में ईयर है तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2025 में होगा। सिमिलरली अगर आपका सेमेस्टर 5 में भी ईयर है तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2026 में होगा। और अगर आपका सेमेस्टर 6 में भी ईआर आया होगा तो वो एग्ज़ाम आपका मई जून 2027 में होगा। अगर सेमेस्टर 5 और 6 में ईआर है और ये एग्ज़ाम आप 4th ईयर के साथ देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, अगर प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। लेकिन केवल ईयर वाला एग्ज़ाम आप देना चाहते हो सेमेस्टर 5 या 6 का, लेकिन 4th ईयर को इनरोल नहीं करना चाहते, तो भी आप एज एन एक्स स्टूडेंट केवल ईयर वाला एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में दे सकते हो। अब सवाल आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बारी आती है मार्कशीट की। देखिए, जो मार्कशीट, जो रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन आया है, यही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है फ़िलहाल। इसके अलावा कोई और मार्कशीट आपको DU-SOL से नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस मार्कशीट को आप लोग डाउनलोड करके रख लें, सेव करके रख लें। आने वाले टाइम में बिना किसी रीज़न इस मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर PDF फॉर्म में एटलीस्ट इस मार्कशीट को सेव करके रख लें। यही मार्कशीट इन फ्यूचर आपको कहीं दिखानी है तो वहाँ पर काम आएगी। अगर आपको कहीं पर ये मार्कशीट दिखानी है, वो लोग बोल रहे हैं स्टैंप लगा कर लाओ या ओरिजिनल मार्कशीट लाओ, तो इसी मार्कशीट पर आप SOL यूनिवर्सिटी जाकर स्टैंप वगैरह लगा सकते हो। उनका मन होगा तो आपसे 500 रुपये चार्ज कर लेंगे स्टैंप के, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये मार्कशीट का सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारा जब तक काम करता है तब तक कि हमको ओरिजिनल डिग्री ना मिल जाए। तो ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जनरली रिजल्ट आने के 10 से 15 या 20 दिन के अंदर SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हो जाता है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हालांकि आप चेक करते रहें आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब आएगा। रिजल्ट सारे 29 जुलाई तक आ गए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 15 अगस्त के बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं वो आ जाने चाहिए। हालांकि पहले भी आ सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जल्दी चाहिए तो रिजल्ट आने के 3 से 4 वर्किंग डेज़ के बाद एक बार SOL कैंपस जाके आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है डिग्री की। अब डिग्री के संदर्भ में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले उन बच्चों से जो सेमेस्टर 6 का पेपर देके कोर्स कंप्लीट करे हैं, यानी कि जो 3 साल की डिग्री जिसने करी है, उनसे मैं ये कहूँगा कि कंसेंट फॉर्म जो आएगा उसमें प्लीज़ उसको भर दीजिएगा। अगर आपको 3 साल करने के ही छोड़ना है तो कंसेंट फॉर्म में बता दीजिएगा कि हमें 4 साल नहीं करने, ठीक है। उसके बाद अगले साल आपको डिग्री मिल जाएगी। और जो 4th ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर कर चुका है उसको भी डिग्री अगले साल मिलेगी। दरअसल फरवरी 2027 में आप लोगों का कॉन्वोकेशन करवाया जाएगा, जिसमें आपको इनवाइट नहीं करा जाता। उस कॉन्वोकेशन के नेक्स्ट डे से तो आप ऑनलाइन डिजिटल डिग्री डाउनलोड कर सकते हो 750 रुपये की पेमेंट करके, अगर आपको करनी है, अगर आपका मन है तो। अदरवाइज़ जो डिग्री की हार्ड कॉपी है वो आप कम से कम आज 30 जुलाई की डेट नोट कर लो, कम से कम 1 से सवा साल के बाद ही आपको हार्ड कॉपी वाली डिग्री मिलेगी। सितंबर अक्टूबर 2027 से पहले नहीं मिलेगी। अब अगर आपको अर्ली डिग्री चाहिए, इवन कॉन्वोकेशन से भी पहले चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो या वहाँ पे जॉब पर्पज़ के लिए जा रहे हो या वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आप अर्ली डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन एडवांस जिसको कहा जाता है, उसका प्रोसेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा काफ़ी लोग ये पूछते हैं क्या SOL कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, क्या TC प्रोवाइड करता है। नहीं जी, ये डॉक्यूमेंट SOL नहीं प्रोवाइड करता। अगर आप स्पेसिफिक आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जाके SOL में बातचीत कर सकते हो। सिमिलरली काफ़ी बच्चों को बहुत से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए किसी को इंटर्नशिप के लिए कोई फला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस जाइए, SOL लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वहाँ जाकर आपको इशू करा दिया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पहले तो ये समझिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप DU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हो इन फर्दर, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, IGNOU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में।
तो उस कंडीशन में आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम ब्रांच में जाके जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद 5 से 7 वर्किंग डेज़ में आपको ईमेल के थ्रू जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिसीव हो जाता है और बस उतना ही उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, यही सारी अपडेट्स थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एसओएल से मिलती हैं और उनका प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपके कुछ और फर्दर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उन डाउट्स को रिजॉल्व करने की। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।